नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित भी होंगे। नए साल की आप लोग को बहुत सारी बधाई। सॉरी कि मैं काफ़ी लेट ये बधाई आप लोग को दे रही हूँ, बट कोई नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें लेट में भी अच्छी लगती हैं। और किसी भी चीज़ की शुभकामना चाहे आप पहले दीजिए चाहे बाद में दीजिए, एट अ टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में भी इतना बुरा नहीं लगता। मैं थोड़ी बाद में दे रही हूँ, इसलिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ें यदि आप लेट करते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कारण हैं। शायद 16 या 17 दिन हो गया मैंने कोई वीडियोस नहीं डाले, बिकॉज कितना भी इज्जत देते हो, अक्सर ऐसा होता है सॉरी, कि समझाने वाले को, समझने वाले को उससे काफ़ी उम्मीदें रखी जाती हैं कि वो और भी आपको समझे। और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपकी अच्छाई को, आपके कर्तव्य को, आपके फ़र्ज़ को अपना दबदबा मान के रखते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है कि आप अपने प्रति कुछ आवाज़ उठाएं। खैर, मैं ऐसी हूँ जिन लोगों की वजह से अपने आप को ढूंढना पड़ता है। क्या मैं ही हूँ जो मैं थी? अक्सर ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अक्सर समझने वाले से उम्मीद रखी जाती है कि वो इतना समझे कि वो अपने बारे में कुछ ना समझे। इस तरीके से उसके साथ उम्मीदें लगाई जाती हैं, या फिर लगाई जाती हैं कि वो दब के रहे। मतलब वो अपने बारे में कुछ सोचे नहीं, अपने फैमिली के बारे में ना सोचे, अपने बच्चे के बारे में ना सोचे। ये भी सही है कि उसके लिए शायद ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सम्मान किया, ऐसे लोगों को जानते हुए भी मैंने उन्हें सम्मान दिया और उनको राहत पहुंचाई जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते थे। आज भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये कह सकते हैं कि मैं अकेली हूँ, या फिर जो मैं सोचती हूँ मैं खुद अकेली सोच रही हूँ। उस चीज़ को मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में भी कोई एक इंसान अकेला होता है, अपनी बातों को लेके, अपनी सोच को लेके, अपनी समझ को लेकर के अकेला होता है। सही होते हुए भी लोग उसे बार बार गलत साबित करते हैं, गलत साबित कराना चाहते हैं, या फिर गलत मान लिए जाते हैं। और आप खुद को साबित कैसे करो? एक होता है ना कि आप अपने आप को साबित कैसे कर सकते हैं। जब इंसान एक फाइनेंशियल थोड़ा सा लो पॉइंट पे जाता है, या फिर लो उसकी फाइनेंशियल होती है, तो सही होते हुए भी दुनिया की नज़र में गलत होता है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबाई जाती है, उसकी सोच को दबाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और मैंने लाइफ के काफ़ी साल इस चीज़ को समझने में, या फिर ये कि कल अच्छा होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसमें लगा दिया मैंने। लगाया नहीं, मेरे हस्बैंड ने ऐसा करने के लिए हमें मजबूर किया है। आज भी करते हैं, आज एट अ टाइम भी कर रहे हैं। मैं गलती उनकी भी नहीं देती हूँ कि इस सिचुएशन से इसी
जगह पे हो जाती है। यही सारी बातें थी, बहुत कुछ हुआ इन 15-16 दिनों में। यदि इंसान अपने अंदर से हिम्मत को हटा दें, या फिर मैंने अपनी हिम्मत को हटा दी, स्थिति मेरे साथ ऐसी हो गई थी कि मेरे पास मेरी बाबू ना होती तो शायद मैं कुछ गलत डिसीजन भी ले सकती थी। लेकिन जो लोग, यही सब बातें हैं कि मैं काफ़ी दिन से, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं एक होता है ना कि आप के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप कैसे हंस करके कोई काम आप कर ले जाते हो। हालांकि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी का असर अपने लाइफ में ना होने देना। बट मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी की बातों का असर मेरी ज़िंदगी पर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको दिल के बिल्कुल अंदर से हिला करके रख देती। हालांकि अठन्नी चौनी जैसी बातों का कोई असर नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो चीज़ है। खैर, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि आज मैं आप लोग से ये बात कह रही हूँ, ये नहीं कहूँगी कि उन्हें सद्बुद्धि है, बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं ये उन्हें कहूँगी कि ईश्वर करे कि इससे भी प्रचंड रूप तुम लोगों का हो और तुम लोग के नतीजे ऐसे हों कि तुम लोग की कल्पना से परे हो सारी चीज़ें। क्योंकि कहा जाता है ना, जो रुलाता है वो इतना रोता है कि रोने का शुरुआत और अंत ही वो भूल जाता है। तो वो तुम लोग के साथ होना है, होगा। मैं सह रही हूँ और मेरे बाबू को इसी सब मतलब पापा-धापी में, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन और में हमारी बाबू को भी ठंडी लग गया है। कल से नहीं, पिछले 4-5 दिनों से उन्हें उल्टी बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और ठंड की वजह से ठंडी ही लगी है उसको। तो 4-5 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं है। जैसे कुछ भी खाती है, अभी कुछ खाती भी नहीं है, और कुछ खाती है तो उससे वोमिटिंग हो जाता है। मन चिड़चिड़ा होता है तो बच्चे पे भी गुस्सा आता है। मैंने इसे रोज़ डांट सुन लेती है, तो डांटा भी। और कल मैंने दवाई लेने के लिए मंगाई थी, दिखा रही हूँ ये दिख नहीं रहा होगा। और ये है एंटीबायोटिक है, जीफी करके नाम है इसका, जीफी 50 ड्राई सिरप है। और फीवर वगैरह के लिए पैरासीटामोल मैंने खिलाया था लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो फिर ये मैंने एक एंटीबायोटिक मंगाया। और ये है, ये भी एक खांसी की दवा है। कल इनके मेरे हस्बैंड लेके आए थे और मुझे उल्टी हो रही थी, तो मुझे लगा कि खांसी वगैरह मतलब हो जा रहा है, इस वजह से उल्टी हो जा रही है। तो मैंने उनसे बोला, तो बस ये सिर्फ खांसी का लेके आया और कफ़ का। तो फिर भी शाम को उल्टी वगैरह हुई थी उसे, तो अपने देवर से मैंने बोला था, जो कि उनकी अपनी शॉप है, इसकी शॉप नहीं है, मोबाइल की शॉप है। तो मैंने उनसे बोला था कि उल्टी हो रही है बाबू को, तो उन्होंने रात में 9 बजे ये वाली दवा लेके आई थी। क्या नाम है, ओटामैक, ये वाली दवा। तो अभी उल्टी सही है उनकी, हालांकि ठंड है। उसको नहवाया, मतलब वो मैंने डर की वजह से आज 6-7 दिन हुआ मैंने उसे स्नान नहीं कराया है, क्योंकि इधर मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और एक दिन तो मुझे लग रहा था ना कि मुझे
सांस ही हमसे नहीं लिया जा रहा है। मतलब इतना डिप्रेशन हो गया था मेरे को कि मेरे से सांस ही नहीं लिया जा रहा था, एकदम बीपी हाई हो गया था। मुझे तो लगा कि ये भगवान अब गए, वैसे ही फील हुआ कि अब तो लग रहा है गए हम। सच यार बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी ऐसी झंड हो जाएगी। और वो होता नहीं है कि खा कौन रहा है और बिल हमें भरना पड़ता। देखिए ये सब कैसे हो गया मेरा। अपने आसपास, अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की एंट्री बिल्कुल मत होने दीजिए जो आपकी लाइफ में एंट्री करना डिज़र्व नहीं करते हैं। मैंने तो काफ़ी लेट कर दी, बट प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। नए साल में पहला यही काम है कि अपनी ज़िंदगी में से हर उस गंदे लोगों को निकालिए जो